तो मैं कॉन्टीजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी, जिसे इल्म कलाम की इस्तिलाह में अल-इस्तिदलाल बिहुदूसिल अज्साम भी कहा जाता है, और उर्दू में इसे दलील मौकूफ़ या दलील हुदूस भी कहते हैं। कंटिजेंट चीज़ वो होती है जो अपने वजूद और एग्जिस्टेंस में किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड या उसकी मोहताज होती है। इसी को हम मुमकिनुल वजूद कहते हैं। इस कायनात की तमाम चीज़ें कंटिजेंट हैं, यानी हर चीज़ किसी न किसी चीज़ की मोहताज है। अगर ये मोहताजी का सिलसिला चलता जाए तो इस कायनात का वजूद नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिट रेग्रेस एक फैलेसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कायनात की जो मोहताजी का सिलसिला है कहीं ना कहीं रुका है। जहाँ रुका है उसी को हम नेसेसरी बीइंग यानी वाजिबुल वजूद कहते हैं, वही खुदा है। अबूज़र भाई ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझाया है। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी एक क्लिप सुनें। मान लो एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि उसके नीचे के फ्लोर्स नजर नहीं आते हैं। तो अब अगर कोई बोले कि ये बिल्डिंग की कोई नींव ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग का टॉप फ्लोर डिपेंड करता है उससे नीचे वाले फ्लोर पर, और वो फ्लोर डिपेंड करता है उससे नीचे वाले फ्लोर पर। जाहिर बात है भाई, फ्लोर एक दूसरे पर डिपेंड तो करते ही है। अगर एक फ्लोर खत्म हो जाएगा तो ऊपर वाला अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोई अगर बोले कि ये वाला फ्लोर डिपेंड करता है उससे नीचे वाले फ्लोर पर, और ये वाला डिपेंड करता है उससे नीचे वाले पर, और इस तरीके से हमेशा तक चलता रहेगा, तो लिहाजा इस बिल्डिंग की कोई नींव ही नहीं है। तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। बिल्डिंग का बन पाना ही जब पॉसिबल है जब एक नेसेसरी इंडिपेंडेंट बेस हो, नींव हो, वरना बिल्डिंग खड़ी ही नहीं हो पाती अगर बेस ना होता। तो टॉप फ्लोर है तो लिहाजा नींव भी होगी ही होगी, नींव ना होना पॉसिबल ही नहीं है। तो बिना नींव की बिल्डिंग मानना इलॉजिकल है। चाहे हमें नींव दिखे ना दिखे, हम बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर हैं, टॉप फ्लोर है तो नींव भी होगी ही होगी। अच्छा, अब वही बिल्डिंग वाली चीज इंसानों के केस में इमेजिन करो। क्या डिपेंडेंट थिंग की इन्फिनिट चेन हो सकती है? मिसाल के तौर पर इंसान डिपेंड करता है ऑक्सीजन पर, एंड ऑक्सीजन डिपेंड करती है पेड़ों पर, पेड़ डिपेंड करते हैं सूरज पर, और सूरज डिपेंड करता है उसकी आग पर, और उसकी आग डिपेंड करती है ग्रेविटी पर, और ग्रेविटी डिपेंड करती है यूनिवर्स पर, और यूनिवर्स डिपेंड करता है स्पेस टाइम पर, और इसी तरह हमेशा हमेशा चलता रहे। और बस ये कह दिया जाए कि जी देखो यहां पर भी किसी नींव की जरूरत नहीं है, ये वाली डिपेंडेंट बिल्डिंग भी बिना किसी नींव के खड़ी हो गई, और यहां पर भी डिपेंडेंसी का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो लिहाजा किसी नींव की जरूरत नहीं है। तो क्या यह चीज पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं, हरगिज पॉसिबल नहीं है। हर चीज डिपेंडेंट हो ऐसा हरगिज पॉसिबल नहीं है। एक ना एक इंडिपेंडेंट चीज, एक ना एक नेसेसरी बेस, एक नींव होनी ही चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो। तो ठीक उसी तरह इंसान डिपेंड करता है ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन डिपेंड करती है पेड़ों पर, पेड़ डिपेंड करते हैं सूरज पर, तो यह सिलसिला भी हमेशा तक नहीं चल सकता है। एक ना एक इंडिपेंडेंट नेसेसरी एग्जिस्टेंस, नेसेसरी बेस इस केस में भी चाहिए ही होगा।